श्रुति जी, जो आज के डेट में रिजर्वेशन के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतने धरने प्रदर्शन, इतने स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये एक्चुअल मुद्दा क्या है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन तक ये मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है कि ये रिजर्वेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस एक्चुअली हैं क्या? रिजर्वेशन के थ्रू जो भी बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देख पा रही है, या फिर ये कहिए जितने लोग इसके फेवर में बात कर रहे हैं, वो देख पा रहे हैं, जी। तो क्या वो सच में उनके फेवर में है या नहीं है? ये सारी चीज़ें उन तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो अब हाल ही में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ से जो आदेश आ रहा है उसमें से ये है कि 7 जजेस की जो बेंच बैठी थी, उसके 6:1 में जो चेंजेस आ रहे हैं, या जो उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो ये है कि सब डिवीज़न होना चाहिए, या फिर जो हमारी कैटेगरीज हैं उनमें सब कैटेगरीज होना चाहिए। और ये अधिकार किसे दिया जा रहा है? राज्य सरकार को दिया जा रहा है कि भाई आप देखिए, आप जो आपके राज्य में जितने भी कैटेगरीज है, उसको आप सब कैटेगराइज करिए और हमें बता दीजिए कि कितनों को कितना रिजर्वेशन देना है, ये राज्य सरकार खुद डिसाइड कर ले, है ना? तो ये जो 6:1 की जो बेंच बैठी थी, इसमें जो वो 1 थी, उन्होंने जो एक जो थे जिन्होंने इसका अपोज किया, उन्होंने क्या कहा था कि भाई सब कैटेगराइज करने का, या सब डिवाइड, या फिर ये जितने भी जो ये जो अधिकार है, ये किसका है? ये प्रेसिडेंट का होता है। तो प्रेसिडेंट के अधिकार को उठा करके राज्य सरकार को दे देना तो गलत जी। है ना? और ये स्वाभाविक है, सुनने से भी खराब लग रहा है कि भाई प्रेसिडेंट के अधिकार को आप राज्य सरकार को दे दिए, इतना बड़ा चेंज आप ला दिए, ये कैसे हो गया? जी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 142 आर्टिकल 142 है, उसके तहत ये है कि यदि जस्टिस करने के लिए, न्याय करने के लिए यदि कुछ परिवर्तन लाना है, तो सुप्रीम कोर्ट वो डायरेक्ट ला सकती है ना? तो उस अपने अधिकार को यूज करते हुए, मतलब 142 को यूज करते हुए 341 में परिवर्तन लाया गया है। ओके। ठीक है, तो आम जनता के लिए एक बार पूछना चाहूंगी, ये सब कैटेगराइज जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। सब कैटेगराइज मतलब कि देखिए, जैसे कि कोई जाति है ना, उस मतलब जैसे एससी है, या फिर जो अब उसके अंदर भी तो और जातियां हैं, जी, जी। है ना? मतलब ऐसा तो नहीं होता कि जैसे कोई सामान्य लोग है तो पूरे एक ही जाति के लोग हैं, नहीं, उसमें भी अलग अलग जातियां जी, होती है, बिल्कुल। जैसे क्षत्रिय आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, ऐसे जी। अलग अलग होता है। तो ऐसे ही शेड्यूल कास्ट के साथ भी है, उसमें भी बहुत सारी जातियां हैं। तो ये होता है सब कैटेगराइज करना, है ना? अब ये सब कैटेगराइज एक्चुअली तो ऑलरेडी है, मतलब जातियां तो अलग अलग हैं, बट यहाँ पर ये समझ पाना, मतलब या ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्हें रिजर्वेशन मिला है, और उन्होंने उसका बखूबी फ़ायदा लेते हुए अपने आप को प्रमोट किया है, कह सकते हैं, है ना? अपनी लाइफ में प्रमोट किया है। बट कुछ जातियां अभी भी ऐसी है जिनको वो आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल पाया है। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप देख लीजिए कि किनको ज़्यादा फायदा मिल चुका है, किनको नहीं मिला है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि अगर 15% अगर आप रिजर्वेशन हमने दिया, तो आप देख लीजिए किसको 2% की ज़रूरत है, किसको 4% की ज़रूरत है, और बस यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी जारी हो रहा है। ओके, मतलब अगर कोई जेन्युइनली नीचे है, आज भी नीचे है, जब ये स्टार्टिंग हुई होगी आरक्षण की, वहां से अगर आज तक भी वो नीचे है, तो उससे ऊपर उठाने के प्रयास कहेंगे तो। हाँ, ओके। अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वो सिर्फ लोगों को ये कह दिया जा रहा है, क्योंकि ये तो आप भी मानेंगे कि भारतीय लोग होते भोले भाले लोग हैं, उन्हें ज़्यादा मतलब जैसा आप बोल दिए वैसा वो समझ लेते हैं। अब जो वो लोग हैं, और हम तो यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि एजुकेशन रेशियो भी कोई अच्छी चल नहीं रही है यहाँ पे, है ना? तो जो उन पीपल्स हैं, उन्हें जाके आपने ये कहने से भड़का दिया गया, या उन्हें गलत न्यूज़ दे दिया गया कि आपका आरक्षण छीन लिया जा रहा है। आप अभी इंस्टाग्राम और सोशल प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे कि बहुत सारे रील्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि क्या हो रहा है कि उन्हें मालूम नहीं है कि हो क्या रहा है, बस उन्हें पता है हमारा आरक्षण छीन रहे हो। बट सवाल ये कि आरक्षण तो छीना ही नहीं जा रहा है, वो तो आज भी मिल ही रहा है ना, बट आपने गलत मैसेज पहुंचा दिया है लोगों तक, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें समझाने की ज़रूरत है। और ये अगर इन शॉर्ट मैं कहूँ कि ये प्रोटेस्ट का कारण क्या है, तो ये रिजर्वेशन देना, नहीं देना, ये जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो उन चीज़ों को तो आप पूरी तरह से साइड रखिए, इसका एक्चुअल तो लैक ऑफ नॉलेज कहना चाहिए, लैक ऑफ एजुकेशन, जो आज हमारी सबसे एजुकेशन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज भी है, तभी भी थी, और इसी में सुधार लाना है। अब लोगों को मालूम ही नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, जी। है ना? तो
जो रिजर्वेशन को एक्चुअली समझ पाएंगे तो या फिर उन्हें डिटेल में जब पता चलेगा तो मुझे लगता है कि आधी जनता जो अभी प्रोटेस्ट कर रही है वो सपोर्ट में खड़ी हो जाएंगी। जी, जी। ऐसा जी, बिल्कुल। ज़रूरत क्या महसूस हुई होगी कि क्यों ऐसा करना चाहिए? ज़रूरत देखिए, जैसे आरक्षण की ज़रूरत थी, ये 77 साल हो रहे हैं ये मिले हुए हैं ना, तो इतने साल में आप ही सोचिए क्या ऐसा होगा कि इसका फ़ायदा किसी को नहीं मिला होगा, बहुतों को मिला है। जी। तो अब जिन्हें मिल गया है क्या उन्हें और ज़रूरत है? नहीं है। रिजर्वेशन क्यों दिया गया था? किसी एक तबके को बहुत ऊपर उठाने के लिए नहीं, दिया गया था इक्वालिटी के लिए। जी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इक्वल आके खड़े हो पा रहे हैं, कहना चाहिए कंधे से कंधा मिला रहे हैं, जी। तो उन्हें अब रिजर्वेशन की जरूरत तो नहीं है ना? और जिन्हें है उन्हें तो दिया ही जा रहा है। तो अब देखो, जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा उठाया है और अब वो अपने आप को अच्छी जगह पे ले जाके खड़े कर दिए हैं, है ना? तो अब उनके जो बच्चे या उनकी जो अगली पीढ़ी है उन्हें वो सारी चीजें मिलेंगी जो बाकी जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है उन्हें मिल रही है, वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। जी, जी। तो जब आपको वो फैसिलिटीज मिल गई तो उसी जाति के वो लोग जिन्हें वो फैसिलिटीज आज तक नहीं मिली उन्हें भी उतना रिजर्वेशन देंगे, और जिन्हें ऑलरेडी वो फैसिलिटी मिल रही है उन्हें भी उतना रिजर्वेशन देंगे। तो स्वाभाविक है कि जिसको मिल रहा है वो बहुत ऊपर जाएगा और जिसको नहीं मिल रहा है वो बहुत नीचे चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा ना कि उन्हीं जाति के लोग अपनी ही जाति में, या फिर मैं ये कहूँ आरक्षण या फिर रिजर्वेशन जिनको मिला है वही लोग जिन आपस में ही बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे, और जिन्हें रिजर्वेशन बहुत अच्छे से मिल रही है, जिन्हें फायदा उठाना आता है या फिर उसका बेनिफिट वो समझ रहे हो, वो जो नहीं समझ पाए उन पे बहुत हावी हो सकते हैं इन फ्यूचर। जी। उन चीज़ों से बचाने के लिए ये जरूरी है कि ये जो सब डिवीजन हो रहा है, जो सब कैटेगराइजेशन हो रहा है, ये होना चाहिए है। जी। अगर कुछ लोग आगे बढ़े हैं रिजर्वेशन से, हाँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही जाति के लोग आगे बढ़ गए हों, या एक जाति जो हम सब कैटेगराइज कर रहे हैं उस जाति के सारे लोग आगे बढ़ गए हों? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। पर अगर ऐसा आप कंडीशन देखेंगे, अगर हम ऐसा देख ले कि पूरे लोग क्या ऊपर हो गए पूरे और पूरे नीचे रह गए, तो फिर ये तो वही बात हो गई कि जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है क्या वो पूरे के पूरे इस लायक है कि उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है? अगर ऐसा होता तो ईडब्ल्यूएस क्यों आता? ईडब्ल्यूएस का जो कॉन्सेप्ट आया वो क्यों आया? तो क्या ईडब्ल्यूएस इसमें भी नहीं लगा देना चाहिए था, बजाय इसके कि ये सब कैटेगराइज? क्योंकि अगर एक कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस एक्चुअली तो मतलब ये रिजर्वेशन उनके लिए है ना, जैसे जो जिन्हें अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिला, जो सामान्य में आते हैं, जनरल में आते हैं, उन्हें उनके कुछ सेलेक्टेड पीपल्स हैं जिन्हें आरक्षण की थोड़ी ज़रूरत पड़ी, और ये फाइनेंशियली जी। है ना, ये तो फाइनेंशियली है। तो जो फाइनेंशियली वीक है उनके लिए ईडब्ल्यूएस आया हाँ, है ना। मतलब सब कैटेगराइज जो किया जा रहा है, अगर हाँ। इसको जाति की बजाय फाइनेंशियली किया जाए। बट आप जो बोल रहे हैं वो आप ऐसे सोचिए कि 15% आरक्षण ऑलरेडी उन्हें मिला हुआ है, अब आप चाहते हैं कि उन्हीं को ईडब्ल्यूएस भी दे दिया जाए। नहीं, नहीं, ईडब्ल्यूएस का मतलब ईडब्ल्यूएस का अपोजिट किया जाए, कि जो लोग एक लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, बजाय जाति के इनकम के बेस पे उन्हें आरक्षण से हटा दिया जाए। ये भी किया जा सकता था, मतलब इसमें भी बेटर कोई ऑप्शन होगा मेरे बेटर ख्याल से, ऑप्शन आप क्योंकि एक जाति अगर आप हटाएंगे तो हम्म, उस जाति के जो लोग अभी आगे नहीं बढ़े हैं हम्म। उनके साथ तो नाइंसाफी हो रही। पर आप ये जब आप देखेंगे, अगर इसके आप थोड़ा डिटेल में देखना चाहेंगे, तो आप जो ये जाति और जनजाति तक जाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये लोग ऑलमोस्ट एक साथ रहने वाले लोग थे, मतलब अलग अलग एरिया के लोग हैं ये, जी। मतलब कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है, कुछ वहाँ है। तो अगर अगर रिजर्वेशन का फायदा अगर यहाँ पे स्टार्ट हो गया तो वो उस चीज़ को समझ पाए हैं, और वो अपने उतनी जाति को वहाँ तक मतलब वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा के वो पूरे ऊपर उठने की कोशिश किए हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बहुत ज़्यादा नीचे थे, या फिर ये कहना चाहिए जिन्हें बिल्कुल भी नहीं नॉलेज था। इतना तो कोई भी मानेगा कि सारे लोग एक बराबर तो थे ही नहीं, और ये लोग सब आपस में झुंड में रहे हैं, है ना, मतलब ग्रुप में रहा है, तभी तो ये जाति है पूरा। जाति कहने का मतलब ही वही है। तो कुछ जाति जो है उन्हें वो नॉलेज मिल चुका था, है ना, और ये जो सिलेक्शन भी हुआ था उस समय हमने ये थोड़ी ना देखा था कि कौन सी जाति ज़्यादा नीचे है, कौन सी ऊपर है, कौन सी। हमने देखा कि भाई इतने सारे लोग हैं जो हमें थोड़े पिछड़े दिख रहे हैं, उन्हें ऊपर उठाना है। अब कौन कितना पिछड़ा है ये हमने उस समय नहीं देखा था, बट अब हम देखना चाहते हैं उस चीज़ को, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पिछड़े लोग हैं उन्हें जेन्युइनली आरक्षण की ज़रूरत है, और इनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट अगर ये कंटिन्यू अभी ऐसा होता रहता ना, तो जिन्हें मिल रहा है वो बहुत ऊपर जाते हैं, नो डाउट, लेकिन जिन्हें नहीं मिल रहा है वो बहुत नीचे चले जाते हैं। तो ये फ़र्क है। ये जो आपने बात की कि गलत मैसेज पहुंचाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, ये कौन लोग हैं जो ऐसा करवा रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो पॉलिटिकल मुद्दा बनाना होता है लोगों को, तो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो पहले
जो अपोजिट पार्टी कहना चाहिए उनका थोड़ा हाथ होगा इसमें, होता ही है, इसके कोई प्रमाण नहीं है, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है जो कभी नहीं होता है, बट इसके बावजूद हम ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा होता भी है ना। और इसके बाद वो लोग जिन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिल चुका है वो लोग ये गलत इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा रहे जिन्हें नॉलेज नहीं, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं, इसी का फायदा तो आप उठाते थे आज तक, और अब फिर आप उनसे ये कह रहे हो कि आरक्षण आपसे छीन लिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जो वो लोग हैं वो पहुंचा रहे होंगे ये इन्फॉर्मेशन, है ना। और ये मतलब सोशल मीडिया में आप समझ सकते हैं कि जितना ये हमारे लिए बेनिफिशियल है उतना ही वो हमारे लिए नेगेटिव मार्किंग भी कर सकता है हमारी लाइफ में, क्योंकि उसमें जो हम चीज़ें देखते हैं हम उसी के गो विथ फ्लो टाइप्स हम उसमें बहने लगते हैं। तो ये भी एक सोशल कोई मीडिया, नहीं जाना चाहता, नॉलेज भी कोई कोई नहीं नहीं जाना। जी बिल्कुल। अगर नॉलेज गेन करने लगे तो ये आरक्षण जैसी चीज़ तो कब जमाने से खत्म हो गई होती, अगर लोगों को नॉलेज ही गेन करना होता है। अच्छा, इसमें मैं एक और पॉइंट रखती हूँ जीत जी, कि जैसे कि 77 साल हो चुके हैं ये मिले हुए, है ना, और इतने साल में यदि आपको लगता है कि आपको फायदा नहीं मिला है, ठीक है, जिस कारण से, चलो मैं मान रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे जिन्हें सारा कुछ पता है, जो पूरा डिटेल जानते हैं, उसके बाद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा सवाल है कि इतने सालों में भी यदि आपको लगता है कि आप ऊपर नहीं उठ पाए, बहुत लंबा समय होता है ये, इतना आरक्षण मिलने के बाद भी यदि आप नहीं पहुंच पाए, तो मैं आपको क्लेम नहीं कर रही हूँ कि आप क्यों पहुंच नहीं पाए ऐसा कुछ, बट ये सवाल है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये रास्ता ही गलत था, है ना। दोनों कंडीशन आप देखिए, या तो एक तरफ से हमें लगता है कि जो समाज का जो कंडीशन है वो सुधर गया है, तो इसलिए इसको हटाना चाहिए, हटाना तो नहीं चाहिए बट सब डिवीजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब बराबरी में आके खड़े हो रहे हैं। अगर वो कंडीशन है तो भी ये जो अप्लाई हो रहा है वो सही हो रहा है, ठीक है। हम आपकी ये है राय आधे लोगों की। अब जो बाकी बचे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें अभी भी ज़रूरत है इसकी। तो भाई आपको अभी भी ज़रूरत है, मतलब आपके कंडीशन में सुधार नहीं आया। तो जब सुधार नहीं आया तो फिर जो रास्ता हमने मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यदि मुझे कहीं जाना है, मैं रास्ता पकड़ के जा रही हूँ, ठीक है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये मेरा सक्सेस है ही नहीं, जहाँ से मैं जा रही हूँ वहाँ मुझे बेनिफिट नहीं, तो मैं क्या करूँगी, मैं दूसरा रास्ता लूँगी ना। तो वही तो रास्ते को थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया, या फिर मैं उस रास्ते में सुधार करूँगी कि भाई रास्ते में कहीं पे अगर गड्ढा आ गया है जिसकी वजह से मैं रुक रही हूँ, तो मैं उसको भरना चाहूँगी ना भाई। उसके लिए मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ नई चीज़ें लानी पड़ेंगी। अब यदि मैं उसके लिए स्टैंड कर लूँगी, नहीं मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए, मैं कोई चेंजेस नहीं चाहती क्योंकि मेरा फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर तो फ़ायदा होगा भी नहीं। तो यही चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ला रही है, तो ये गलत कैसे हुआ? ये तो सही है ना। बिल्कुल, ये चेंजेस जो हैं जिन्हें एक्चुअल बेनिफिट चाहिए था वहां तक पहुंचाने के लिए चेंजेस किए जा रहे हैं, लेकिन आपका कहना है कि कुछ लोग जो एक्चुअली बेनिफिट ले चुके हैं और आज वो इतने पावरफुल हैं कि उन चेंजेस के लिए प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक ये सब चीजें करवा पा रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे कि अगर कोई आरक्षण लेके IAS बन जाता है, तो क्या उनके बच्चों को वो आरक्षण की जरूरत है? और यदि है, चलो हम मान भी लिए कि है, तो उस IAS का बच्चा भी उतना ही परसेंट सीट उसको मिल रहा है जितना एक मजदूर या फिर हाँ जो ऐसे लोग हैं जिनका इनकम का सोर्स भी कम है, जो अपने बच्चे को पूरा फैसिलिटी नहीं दे सकते, उनके बच्चों को भी आप उतना ही सीट प्रोवाइड कर रहे हैं और एक IAS के बच्चे को भी उतना ही सीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उसकी जो पीढ़ियां हैं वो जनरेशन बाय जनरेशन बहुत अपग्रेड करती जाएंगी, और इनका जो है इन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई आपका भी जो एक्चुअल कॉम्पिटिटर जो है वो और कोई नहीं, आपकी ही जाति का कोई इंसान है जिससे ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज मिल चुकी है। तो इसीलिए जिसको एक्चुअल अब जरूरत है उतनों को, और फिर ये भी तो बात है ना, रिजर्वेशन लाया गया था 10 साल के लिए, जरूरत के हिसाब से इसे एक्सटेंड करता रहा गया, और इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, जरूरत थी तो एक्सटेंड हुआ है। बट अब ऐसा लग रहा है कि अब उतनी ज़रूरत नहीं है, या फिर इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो वो चेंजेस आने चाहिए थे। ये अभी नहीं तो आज से 20 साल बाद आता ही, कभी ना कभी तो आना ही था। तो अगर आज कंडीशन में सुधार है तो ये तो खुश होने की बात है कि उनके कंडीशन में सुधार आ रही है, तो इसमें प्रोटेस्ट की तो बात ही नहीं है। जी बिल्कुल, रिजर्वेशन ऐसा मुद्दा है जिसपे कंटिन्यूअस चेंजेस की ज़रूरत है एज पर सिचुएशन, और इसे ऐसे ही स्टार्ट किया गया था। बिल्कुल। एक लास्ट में आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि वो एक बार जाके डिटेल में इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल जो चेंजेस है वो क्या हो रहे हैं, ज़रूरी है कि नहीं है। अगर उसके बाद भी उन्हें गलत लगे तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं अपने बात को सामने रखने के लिए, है ना।
और यहाँ पे कुछ लोगों को मैं समझाना चाहूँगी कि प्रोटेस्ट करना ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप इस बात को समझेंगे कि कुछ लोग सिर्फ उसी लिए ही होते हैं, उन्हें प्रोटेस्ट करने में कुछ लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रोटेस्ट करने में मज़ा आ रहा है, तो मज़े के लिए तो प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो मैं आप यंगस्टर को ये समझाना चाहूँगी कि भाई आप लोग भविष्य में पूरा देश चलाने वाले हैं, तो ऐसे में आप लोगों का समझना ज़रूरी है कि अपने मज़े मजाक के लिए और अपने क्या कहना चाहिए माचो इमेज के लिए या फिर इन चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट में भागीदारी करना ये बहुत गलत है। आप पहले जाइए, डिटेल में समझिए कि हो क्या रहा है, उसके बाद आप आइए, है ना? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी आपका इस टॉपिक पे बात करने के लिए। हम आगे ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। थैंक यू।